अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए और कामयाबी अता फरमाए। जैसे कि आप जानते हैं जो पिछला वीडियो था वो क़ुव्वत और क़ुव्वतनुमा के ताल्लुक़ से था, ठीक है ना। तो उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है। देखिए इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। यहाँ तक तो हम देख चुके थे। क्या है, ए की कीमत 3 थी और बी की कीमत 2 थी। तब इसको क्या है इनमें दर्ज कर देंगे तो हमको क्या है आंसर आ जाता। उसके बाद देखिए क्या है क़ुव्वतनुमा के क़वानीन है, ठीक है। अब यहाँ पे क़वानीन का तो ज़िक्र पहले डायरेक्टली नहीं है, मिसालों के बाद है, लेकिन यहाँ पे जो मकसद क्या है बोल तो यहाँ पर क़वानीन को ही ज़ाहिर करना मकसद है। तो देखिए क़ुव्वतनुमा अरकान को हासिल ज़रब आसानी से मालूम करने के लिए क्या करते हैं, हम चंद उसूलों की मदद लेते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पे किसके बेस पे है, तो यहाँ पे क्या है मसावी असास के अरकान का हासिल ज़रब। मसावी असास है भाई, तो उसका हासिल ज़रब क्या होता। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए मसावी अरकान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मसावी अरकान है, कौन कौन से है भाई। यहाँ देखिए 2 की क़ुव्वत 4 है, ज़रब 2 की क़ुव्वत 3 है। तो यहाँ पे असास क्या है, देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है। असास क्या है, मसावी है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, अगर असास मसावी होते हैं तो क़ुव्वतनुमा क्या होती है भाई, जमा होती है। यहाँ पर देख लीजिए, ये तो खैर यहाँ पे ये बच्चों को समझने के लिए बताया गया है। 2 की क़ुव्वत 4 मतलब 2 को क्या है 4 मरतबा ज़रब में लिख दिए। उसी तरह 2 की क़ुव्वत 3 मतलब 2 को 3 मरतबा लिख दिए। फिर उन तमाम को क्या किए, इकट्ठा लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है क़ुव्वतनुमाओं को जमा कर रहे। पहले वाले की 4 थी, लिख लिए। सेकंड वाले 2 की 3 थी, लिख लिए। दोनों को जमा करे 7 आया। मतलब क्या है यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 7। 2 की क़ुव्वत क्या होगी भाई, यहाँ पर 2 की क़ुव्वत क्या है 7 है। मतलब जब कभी भी असास अगर मसावी रहते तो क़ुव्वतनुमा क्या होती, जमा होती। असास तो मालूम है ना, पिछले वीडियो में देखे ना भाई। अब ये 2 की क़ुव्वत 2 है, तो ये 2 जो रहेगा नीचे जो ज़मीन पे रहेगा वो क्या है, असास है, ठीक है ना। जो ऊपर रहेगा वो तो क़ुव्वत रहता है, आपको मालूम ही है ना। और ये तमाम को मिला के क़ुव्वतनुमा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा मिसाल 30, ये मिसाल पे गौर कीजिए। यहाँ पर भी सेम है। देखिए असास क्या है, सेम है। 5 की दूसरी है 5 और ज़रब 5 की तीसरी है। 5 की दूसरी मतलब 5 को क्या करे 5 ज़रब 5 लिख लिए। उसी तरह 5 की तीसरी मतलब 5 को 3 मरतबा लिख लिए, 5 ज़रब 5 ज़रब 5। अब देखिए इन तमाम को एक साथ लिख लिए। कितने मरतबा हो गया, पहले का 2 और ये 3, टोटल कितने हो गए 5। तो इसको किस तरह लिख रहे भाई, इस तरह से लिख रहे। 5 की क़ुव्वत पहले वाले की 2 क़ुव्वतनुमा, दूसरे वाले की 3, दोनों को जमा करें भाई 5 की क़ुव्वत 5, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा ये वही है। यहाँ पर कह रहा है 2 की क़ुव्वत 4, 2 की क़ुव्वत 3 और 2 की क़ुव्वत 4 की कदर। मतलब ये तीनों की कदर मालूम करना है। 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 2 की क़ुव्वत 3 ज़रब 2 की क़ुव्वत 7। जमा कर दीजिए भाई। असास तमाम के सेम है, लिहाजा एक दफ़ा लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए इन तमाम को जमा कर दीजिए। 3 जमा 7 10 हो गए, और ये 10 ये 4 14। क्या होगा, ये 14 हो गया। अब यहाँ पे और एक इसके अंदर ज़ाहिर क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये क्या सही है। तो देखिए भाई 2 की क़ुव्वत 4 ज़रब 2 की क़ुव्वत 3, दोनों के असास क्या है, सेम है। तो एक मरतबा लिख लीजिए। दोनों में क़ुव्वतनुमा क्या होंगी, जमा हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 7। तो ये सही है ना, सही है। नेक्स्ट ये वाला देखिएगा 5 की क़ुव्वत क्या है, 5 की क़ुव्वत क्या है 2 है, ज़रब 5 की क़ुव्वत 3 ज़रब 5 की क़ुव्वत 5, ठीक है। इसकी कदर क्या होगी बोलिए। देखिए असास क्या है, तमाम के सेम है। एक मरतबा लिख लीजिए। असास सेम है तो क़ुव्वतनुमा क्या होती भाई, जमा होती। तो 2 जमा 3 5, 5 जमा 5 कितने हो गए 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको साबित करने के लिए कह रहा है। देखिए 5 की क़ुव्वत 2 ज़रब 5 की क़ुव्वत 3 मसावी क्या है, असास देखिए सेम है, लिहाजा क़ुव्वतनुमा जमा होती तो 5 की क़ुव्वत 5। सही है ना, ये सही है, ठीक है। जांच कीजिए, बुरा मतलब जांच कीजिए, मतलब देखना है कि सही है नहीं है। सही है ना, सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अब वही मिसाल को लेते हुए यहाँ पर बताया गया है। क्या है, ए की क़ुव्वत 4 है, ज़रब ए की क़ुव्वत 5 है। तो यहाँ पर भी सेम, असास क्या है, सेम है। एक मरतबा लिख लीजिए। असास सेम है तो क़ुव्वतनुमा क्या होती, जमा हो जाती। तो ए की क़ुव्वत 9, ठीक है ना, ए की क़ुव्वत 9। ये अपना क्या है, आखिरी जवाब हो गया इसका, लास्ट। उसके बाद देखिए अब क़ानून शुरू हो गया यहाँ पर।
फार्मूला आ गया। देखिए क्या है फार्मूला, यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ पे अपने को नहीं मालूम है, ए की क़ुव्वत क्या है नहीं मालूम है, लेकिन असास देखिए सेम है, ए की पावर है। ऐसी सूरत में क्या करते, क्या हो जाता भाई, असास सेम है, क़ुव्वतनुमा क्या हो जाएंगी, इसकी जमा हो जाएगी। ठीक है, ये पहला क़ानून है, ये पहला फार्मूला है क़ुव्वतनुमा का आपका। क्या है भाई, इसका मतलब असास सेम रहे तो क़ुव्वतनुमा क्या होती, जमा होती। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए क्या है भाई, यहाँ पर इस ज़ाब्ते के तहत इसको ये देखिए असास सेम है, 3 लिख लीजिए, 11 जमा 9 कितने हो गए भाई, 20 हो गए। ठीक है ना, ये इसका जवाब। उसी तरह ये देखिए पी मतलब असास सेम है, एक मरतबा लिख लिए, क़ुव्वतनुमा जमा होती, 5 जमा 8 कितनी हो गई भाई, 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि के पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आना पूछ रहा, तो जाहिर सी बात है देखिए ये असास सेम है तो क़ुव्वतनुमा जमा होती। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 15 है, 15 में क्या जमा हुआ था होगा, जो 31 हो गया। तो आपको मालूम है 15 में क्या जमा होना पड़ता, 16 जमा करे तो 31 हो जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना, 16 आना। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ असास सेम है तो क़ुव्वतनुमा जमा होती, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना, 7 आना, है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए गौर कीजिए, क़ुव्वतनुमा की क़ुव्वत। अब तक क्या है, क़ुव्वत देखे थे, अब क्या है, ये क़ुव्वतनुमा की भी क़ुव्वत, क्या देखना है, क़ुव्वतनुमा की भी क़ुव्वत देखना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे इसकी क़ुव्वतनुमा की क़ुव्वत मतलब क्या है, इसको क्या है, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 मरतबा लिखना है, मतलब 3 की दूसरी ज़रब 3 की दूसरी ज़रब 3 की दूसरी, मतलब क़ुव्वतनुमा है ना, इसलिए इसको 3 मरतबा लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब ये फार्मूले को अपन लेना, यहाँ पे क्या है, असास क्या है, सेम है, तो क़ुव्वतनुमा क्या होती, जमा होती। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 3 और ये 2 जमा 2 जमा 2, ठीक है ना, कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 3 की क़ुव्वत क्या हो गई, यहाँ पर 6 हो गई। टोटल क्या आता आंसर, 3 की क़ुव्वत 6। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेम वही है। देखिए 2 की क़ुव्वत 2 और 3 की क़ुव्वत 2 और 3 की क़ुव्वत 2 का क्या करना है, मुकाब है, मतलब 3 की क़ुव्वत 2 का क्या करना है, यहाँ पर मुकाब है। मुकाब मतलब क्या है, तीसरी है। 2 की क़ुव्वत 2 मतलब क्या होगा, यहाँ 3 की क़ुव्वत 2 मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर ये लिख लीजिए 3 की क़ुव्वत 2, ज़रब क्या करना है यहाँ पर, 3 की क़ुव्वत 2 का मुकाब। ठीक है, मतलब ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 2 मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इन दोनों के दरमियान क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब क्या हो जाता, दोनों के दरमियान ज़रब हो जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 3 की क़ुव्वत 6, दोनों को जमा कर दीजिए, क्या आता, 3 की क़ुव्वत 8। तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा भाई, इसका 8 रहेगा। फिर उसके बाद और एक सवाल है, इसके अंदर क्या है सवाल, इसको साबित करना है। तो साबित है ना, ये 2 की क़ुव्वत 2 उसकी कुल की क़ुव्वत 3 है, तो इन दोनों का ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ज़रब है, तो ये दोनों में क्या हो जाता, ज़रब का अमल होता, तो 2 की क़ुव्वत 6, तो ये क्या है, सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पे 4 की क़ुव्वत 5 है और उस कुल की क़ुव्वत क्या है, 6, मतलब 4 पावर 5 होल पावर 3 है। तो इसको क्या करना है, सेम उसी तरह से इसको क्या करना है, उसी तरह करना। कैसा करना है भाई, इसको यहाँ पे देखिए 4 मतलब 4 की क़ुव्वत 5 को क्या करना है, 3 मरतबा लिखना है। 4 की क़ुव्वत 5 ज़रब 4 की क़ुव्वत 5 ज़रब 4 की क़ुव्वत क्या है, 5 लिखना है। तो यहाँ पे देखो असास क्या हो गए, सेम हो गए, असास क्या हो गए यहाँ पर, तो क्या होगा भाई यहाँ पर असास सेम है, तो क़ुव्वतनुमा क्या होती, जमा होती। ज़ाहिर सी बात है 4, ये 5 जमा 5 कितना हो गया, 4 की क़ुव्वत कितनी होगी, 15 होगी। ठीक है ना, ये अपना फाइनल आंसर है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये है, देखिए क्या है, a पावर m होल पावर 4 है, मतलब a पावर m को 4 टाइम लिखना है। तो a पावर m इंटू a पावर m और एक मरतबा a पावर m, मतलब यहाँ पे a देखिए कितने मरतबा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a
4 टाइम है, 4 टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पर ए लिख लिए, असास सेम है, ए लिख लिए, क़ुव्वतनुमा जमा हो जा रही है। अब यहाँ पर m प्लस m प्लस m प्लस m कितने हो गए, a पावर 4m, कितने m है, 4m है। तो फाइनल आंसर क्या होगा अपने को, a पावर 4m, ये अपना फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर क्या है, गैर सिफरी अदद ए क्या है, गैर सिफर रहा जब क्या होता है, इसके लिए दूसरा क़ानून है। क्या है क़ानून भाई, अगर a पावर m है, अगर होल पावर n है, तब क्या होता, ये इसका मतलब ज़रब का है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a पावर mn, क्या हो जाएगा, a पावर mn रहेगा। ये भी एक क़ानून है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब तक कितने क़ानून देखे भाई अपन, पहला वाला a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता, a पावर m प्लस n, ये वाला एक क़ानून देखे। अब दूसरा क़ानून और एक क्या आया, ये वाला आया, a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर mn, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब क्या है भाई, अब तक तो वो देखे थे असास मसावी, अब क्या है, मसावी क़ुव्वतनुमा के मसावी क़ुव्वतनुमाओं को ज़रब। अब क्या है, असास क्या है, मुख्तलिफ है, लेकिन क़ुव्वतनुमा क्या है भाई, यहाँ पर मसावी है। तो यहाँ पे देखिए मिसाल क्या है, यहाँ पर 3 की क़ुव्वत 5 है, 4 की क़ुव्वत 5 है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, मतलब असास देखिए मुख्तलिफ है, लेकिन क़ुव्वतनुमा क्या है, मसावी है। तो ऐसी सूरत में क्या करते, अब ये बच्चों को समझाने के लिए है, अपने को ज़रूरी नहीं है उसको खोल के लिखना करना, बस ये देखिए क़ुव्वतनुमा दोनों की एक ही है, तो दोनों को क्या करना, ज़रब में लिख लेना, दोनों को ज़रब में लिख लेना, उनकी जो क़ुव्वत है इस तरह से लिखना। इसका मतलब भी क्या है, ये क़ुव्वत दोनों के लिए है बोले ऐसा, ठीक है ना। और इसको मज़ीद अगर हल करके दिया आंसर में, तो फिर वैसे 3 चौक क्या हो गए भाई, 12, 12 की क़ुव्वत 5, ऐसा भी आप लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी सेम है, देखिए 4 ज़रब 5 लिख लीजिए, उसके कुल के क़ुव्वत 4 लिख दीजिए, क्योंकि उसका मतलब वही है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अब ये इसका क़ानून क्या आ गया, ये कौन से क़ानून के तहत है बोल, तो यहाँ पर a पावर m इंटू b पावर m, ठीक है। मतलब a b अलग अलग है असास, लेकिन क़ुव्वतनुमा क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसको कैसा लिख सकते भाई, a इंटू b होल पावर m लिख सकते, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते, a b मतलब ज़रब दे दिए तो a b पावर m, ठीक है ना। ये एक क़ानून हो गया, मतलब ये बदलता नहीं, क़ानून मतलब क़ानून, ये बदलेगा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सेम है, देखिए कुछ भी नहीं है, पूरा खोल के लिखना करना ये ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए p पावर 7 इंटू q पावर 7 है, मतलब दोनों के लिए भी है, मतलब p इंटू q लिख लीजिए, इनका होल पावर 7 दे दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, देखिए क़ानून यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा, a पावर m इंटू b पावर m इज इक्वल टू ab पावर m, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ज़ाब्ते के तहत ही क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ऑलरेडी ये है, देखो सॉल्व है, ठीक है ना। इसको अगर खोल के लिखना है, कैसा लिखेंगे भाई, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। उसी तरह अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, इसको x y होल पावर p, ठीक है। अब इसको कैसा लिखेंगे, इसको कैसा लिखेंगे, सेम ए बी होल पावर 8, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे अब तक ज़रब में था, अब क्या है भाई, क़ुव्वतनुमा की तक़सीम देखना है, क़ुव्वतनुमा तक़सीम में किस तरह से होते देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा, क़ुव्वतनुमा की अमली तक़सीम के बारे में जानने से क़ब्ल क्या मालूम करना है अपने को, मनफ़ी क़ुव्वत क्या रहती है मालूम करना है अपने को। तो मनफ़ी क़ुव्वत क्या रहती मालूम करने के लिए पहले अपन मुस्बित वाले देख लेंगे। देखिए भाई, 3 की क़ुव्वत 1 मतलब 3, 3 की क़ुव्वत 2 मतलब 9, मालूम है ना, 3 का मुरब्बा क्या है 9, 3 का मुकाब क्या है 27, 3 की चौथी मतलब 81, 3 की पाँचवीं मतलब क्या है, 3 की क़ुव्वत 5 मतलब 243। उसी तरह 2 की क़ुव्वत 1 क्या होता, 2 होता, 2 का मुरब्बा 4, 2 का मुकाब 8, ठीक है। और 2 की क़ुव्वत 4 16, 2 की क़ुव्वत 5 32। अब ये क़ुव्वतें कैसी आई ऑलरेडी अपने को मालूम है ना, मतलब उतने मरतबा लिख के उसको ज़रब दे देंगे तो वो आता। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पर कौन से भी नंबर की
क़ुव्वत जो रहेंगी 0 रहे तो उसका आंसर 1 रहता। ठीक है, तो 2 की क़ुव्वत 0 मसावी है 1। अब रहा भाई यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला माइनस वाला बच्चा, अब ये वाला सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 2 की क़ुव्वत -1 है, तो ये -1 को हटाने के लिए अपने को क्या करना होगा, इसको 1/2 पावर 1 लिखना है। क्यों लिखना है, ये -1 था इसीलिए इसको +1 बनाने के लिए अपन क्या करते, इसको बटे में लिखते। ठीक है, तो ये बटे का 1 का 1, यहाँ पे 2 की क़ुव्वत 1 मतलब क्या 2, तो इसका आंसर क्या है हाफ आता, जो कि यहाँ पे 1 का निस्फ है। ठीक है ना। उसी तरह 3 का भी सेम, 3 का भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे भाई, यहाँ पर 3 पावर -1 है, तो ये -1 को +1 बनाने के वास्ते बटे में लिख रहे। ठीक है, तो ये 1 का 1 होगा ऊपर, 3 की क़ुव्वत 1 मतलब क्या हो गया 3 हो गया, मतलब 1/3, जो कि यहाँ पर है देखिए 1/3। उसी तरह यहाँ पर 2 की क़ुव्वत -2 को क्या करेंगे, ये -2 है, तो -2 को +2 बनाने के वास्ते इसको बटे में लिख के 2 की क़ुव्वत 2 लिखेंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ ऊपर माइनस रहा तो नीचे आके क्या हो जाता, वो प्लस हो जाता, तो इसके लिए इस तरह लिख रहे। तो यहाँ पे 1 का 1 होगा भाई। ठीक है, 2 की क़ुव्वत 2 मतलब कितना 4। ठीक है, 1/4 हो गया इसका जवाब। उसी तरह एक यहाँ पर माइनस, इसका क्या है सेम, फिर ये देखिए ऊपर -2 है, नीचे आके +2 हो जाता। फिर यहाँ पे 1 का 1 होगा, 3 की दूसरी मतलब 9। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है वो, 32 का कौन सा हिस्सा 16 है। 32 का कौन सा हिस्सा 16 होता है, तो मतलब 32 का कौन सा हिस्सा 16 होता, मतलब 32 का आधा 16 होता। मालूम है ना अपने को, आधा मतलब कितना, ये आधा मतलब ये 1/2। तो इसको किस तरह लिखते क़ुव्वत नुमा में, अभी देखें 2 की क़ुव्वत -1। ठीक है, मतलब इधर +1 है, नीचे रहा तो +1 रहता, ऊपर जाके -1। ठीक है, उसी तरह दूसरा वाला भी देख लीजिए, 2 की 5वीं और 2 की 4थी में क्या फ़र्क है। 2 की 5वीं और 2 की 4थी में क्या फ़र्क है, ज़ाहिर सी बात है भाई, ये 2 की 5वीं इस तरह लिख लिए मैं, 2 की 4थी क्या करें इस तरह, सॉरी 1 मिनट, ये देखिए 2 की 5वीं होगा, और क्या बोल रहा हूँ 2 की 4थी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर फ़र्क पूछ रहा ना, उसमें से तफरीक कर दे रहे, तो क्या हो जाता 4 निकल जाते, तो 2 की क़ुव्वत क्या रहती 1 यहाँ पर बची हुई रहती। अगर चाहे तो अपन उसको ऐसा भी लिख ले सकते, 2 की 5वीं मतलब कितना भाई, 2 की 5वीं मतलब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, इसको हल कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितने हो गए भाई 32 हो गए। और 2 की 4थी मतलब ये हटा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16। दोनों का फ़र्क निकाल दीजिए, 16 और 16 मतलब कितना, 2 की कितनी हो गई यहाँ पर 4थी, मतलब आधे का फ़र्क है। दोनों में कितना फ़र्क है, आधा फ़र्क है, इन दोनों में आधे का फ़र्क है। आधा मतलब फिर वही, आधा मतलब क्या हो जाता फिर वही, आधा मतलब फिर 2 की क़ुव्वत -1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा, हर मर्तबा क़ुव्वत में 1 कमी करने पर क़दर क्या हो जाती, आधी हो जाती। 1 कम करे तो क़दर क्या हो जाती, आधी हो जाती। जैसे कि यहाँ पे देखें 2 पावर -1 था, तो इसका आंसर क्या आया 1/2 आया। उसी तरह अगर 2 पावर -2 है तो इसका आंसर क्या आता 1/4 आता। मतलब देखो ये आधा था, ये उसका भी आधा हो गया, मतलब एक चीज़ यहाँ पे कम कर रहे। ठीक है, एक की कमी हो रही ना यहाँ पर, तो वो जो क़दर रह रही वो क्या हो जा रही, आधी हो जा रही है ना। यहाँ पे देखिए 1/2 था, यहाँ पे 1/4 होगा। अब आप बोलेंगे ये 4 बोल तो बढ़ गया, देखिए कसर में अच्छा याद रख लिए, 1/2 का मतलब आधा है, 1/4 का मतलब पाऊ है। पाऊ मतलब यहाँ पे 4 हिस्सों में से यहाँ पर 1 हिस्सा है, मतलब छोटा है ये, और ये आधे का मतलब यहाँ पे 1 हिस्से में से 2 हिस्से, सॉरी 1 हिस्से के 1 का 2 हिस्से बनाए तो ये वाला आधा हिस्सा है। कौन सा छोटा है, अब बोलो आप, ये छोटा है, ये क्या है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है। ठीक है ना,
मतलब देखिए इतना था, 1/2 इतना था, उसको और एक की कमी करें तो इन्हें इसमें से भी आधा हो गया, ठीक है, इसमें से भी आधा हो गया, वही यहाँ पर कहना चाहता है वो, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, अभी 2 की क़ुव्वत 4 मतलब ऐसा किस तरह लिखते हैं ऑलरेडी देखना पीछे। तो इसके तहत एक क़ानून बन रहा है, क्या बन रहा भाई, अगर a पावर -n रहता है तो इसको किस तरह लिखते हैं, 1/a पावर n लिखते। अगर ये माइनस को हटाने के लिए क्या करते, बाई में लिखते, ठीक है ना, 1/a पावर n, ये एक क़ानून है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पर है सी फ्री क़ुव्वत, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं ना, वही है सी फ्री क़ुव्वत, मतलब किसी का भी क़ुव्वत सी पर है तो उसका आंसर 1 रहता। यहाँ पे है देखिए, 3 की क़ुव्वत सी पर मतलब 1, 5 की क़ुव्वत सी पर मतलब भी 1, 1000 की क़ुव्वत सी पर मतलब भी 1, मतलब किसकी भी क़ुव्वत सी पर रहने दीजिए, आंसर क्या रहता, 1 रहता। उसके तहत अपने को एक क़ानून है भाई, क्या है देखिए, a पावर 0 = ऑलवेज़ 1, ठीक है, कभी भी एक ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, मसावी असास वाले क़ुव्वतनुमाओं की तक़सीम। अब यहाँ पे क्या है, तक़सीम की बात आ गई, किसमें भाई, असास मसावी रहे तो तक़सीम कैसी होती। तो यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, 7 पावर 7 7 पावर 3 है, दोनों देखिए 7 क्या है, तक़सीम में है। असास क्या है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, मसावी है असास। तो ऐसी सूरत में क्या करते अपन, तो यहाँ पे अब बच्चों को समझाने के लिए ये खोल के बता रहे, देखो अब यहाँ 7 की क़ुव्वत 7 मतलब 7 मरतबा लिख लिए, 7 की क़ुव्वत 3 मरतबा 3 मरतबा लिख लिए, ये 3 ऊपर के 3 कैंसिल हो गए, कितने 7 बचे भाई, 4 7 बचे। तो वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 7 की क़ुव्वत 4 लिख रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, सेम उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, 3 की क़ुव्वत 8 है बटे 3 की क़ुव्वत 3 है, मतलब यहाँ पे 8, ये 3 है तो यहाँ 8 में से 3 निकाल दीजिए, क्या बचता भाई, 5, तो 3 की क़ुव्वत 5 बच गया, ठीक है ना। ये अपना जवाब है, कहाँ पर है, ठीक है, 3 की क़ुव्वत 5। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम है, यहाँ पर 5 की क़ुव्वत 5 है। यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, शुमार कुनिंदे का आदद बड़ा था, नसब नुमा का छोटा था। 1 मिनट, यहाँ पे देखो, ऊपर 7 था, नीचे 3 था, ठीक है। यहाँ पर भी क़ुव्वत नुमा में ऊपर 8 था, नीचे 3 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भाई ऊपर 5 हो गया, नीचे क्या हो गए, यहाँ पर 8 हो गए। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे भाई, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर ऊपर 5 के 5 कैंसिल हो गए, पूरे 5 जितने भी थे तो 1 ले लिए, नीचे कितने 5 बचे, अब देखिए 3 5 बच गए, मतलब 5 की क़ुव्वत 3 बच गई यहाँ पर। तो इसका आंसर किस तरह से, इस तरह से लिखे, यहाँ पर देखिए 1/5 की क़ुव्वत 3। तो इसको और मज़ीद किस तरह लिख सकते हैं अपन, अभी देखें ना, अगर इसको ऊपर लाना है, बटे में नहीं लिखना है, तो इसको कैसा लिखते हैं, 5 की क़ुव्वत -3 लिखी जाती है, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर ये दे दिया तो ये सही, अगर ये दिया तो ये भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे इसको लेते हुए अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसके क़ानून की ओर जाना है। यहाँ पर और एक है a पावर 2 डिवाइडेड बाई a पावर 7, ये भी सेम है। देखिए नीचे क्या है, बड़ा है, ऊपर छोटा है, मतलब ये दो चले गए, इसमें से 2 चले गए, यहाँ 2 चलेगा तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 चले गए तो यहाँ पे a पावर 5 बचा, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसके तहत यहाँ पे क़ानून आ रहा, देखिए क्या क़ानून है भाई, यहाँ पर है, देखिए क़ानून क्या है, अगर असास सेम है, क़ुव्वत नुमाएँ क्या है, अलग है, असास सेम है, क़ुव्वत नुमाएँ अलग है, तब क्या होता, ये सेम असास लिख के क़ुव्वत नुमा क्या होती, तक़सीम में है ना, तो ये क्या होती है, तफ़रीक़ होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 मिनट, यहाँ पे 2 की क़ुव्वत 4, 2 की क़ुव्वत 2। अब यहाँ पे ये फार्मूले के जैसा ही है, देख लीजिए। अब क्या होता है, यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 4 - 2, 2 की क़ुव्वत 2, ठीक है ना, टोटल आंसर 2 की क़ुव्वत 2। तो यहाँ पे ये क़ानून है, ये फार्मूला है, क्या है, a पावर
ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन इज इक्वल टू क्या होता भाई, ए पावर एम एन क्या होता, ए पावर एम माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये कब होता, ये छोड़ दीजिए, ये वाला अपन देखे सो है क्या है भाई, यहाँ पर अगर असास सेम है हुवतनुमा में, m बड़ा है n छोटा है, m बड़ा है n छोटा है तो a पावर m माइनस n होता। लेकिन अगर क्या है, अगर नसब नुमा वाला बड़ा है ये छोटा है, ऐसी सूरत में कौन सा वाला लेते हैं बोल तो a पावर m और a पावर n तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 1/a पावर, अब जो बड़ा है उसको पहले लेना, n बड़ा है ना यहाँ पर तो n माइनस m। ठीक है, यहाँ पर है देखिए ये वाला। ठीक है, अगर n बड़ा है मतलब नीचे वाला नसब नुमा, n से मुराद नसब नुमा याद रख लीजिए। ठीक है, नसब नुमा बड़ा है, ठीक है, और शुमार कुनिंदा छोटा है तो ये वाला 1/a पावर n माइनस m। अगर बड़ा है तो खाली a पावर m माइनस n। ठीक है, इसमें 1/a की ज़रूरत नहीं है और n को सामने रखने की भी ज़रूरत नहीं है, m माइनस n रहेगा अगर बड़ा रहा तो क्या शुमार कुनिंदा, अगर शुमार कुनिंदा छोटा रहा तो ये वाला। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर n और m की कीमत मसावी, सपोज़ यहाँ पे 4 की क़ुव्वत 2 है, नीचे भी 4 की क़ुव्वत 2 है, मतलब m भी मसावी है m तो भी मसावी है, तो क्या आता है इसका आंसर 1 आता। क्या आता, 1 आता। मिसाल है देखिए यहाँ पे क्या है मिसाल, देखिए 4 की क़ुव्वत 3, 4 की क़ुव्वत 3, 4 की क़ुव्वत 3 मतलब 4 ज़रब 4 ज़रब 4, फिर 4 ज़रब 4 ज़रब 4, मतलब ये भी कैंसल ये भी कैंसल। क्या आता भाई यहाँ पे 4 की क़ुव्वत सिफर, 4 की क़ुव्वत सिफर मतलब क्या होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर वही बता रहा है, यहाँ पे 4 की क़ुव्वत 1 मतलब क्या है n और m मसावी रहे तो आंसर क्या आता 1 आता। ये भी सेम है देखिए। ठीक है, ये भी सेम है, अगर a पावर m a पावर n इज इक्वल टू 1 कब होता, जब m और n मसावी रहे तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या करा, मुख्तसर करते हुए m माइनस n या फिर ये दोनों में लेके इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे गौर करो, नसब नुमा क्या है, बड़ा है, तो इसको लिए मैं कौन सा फार्मूला लेना, ये वाला लेना। ठीक है, तो क्या हो जाता है 3 पावर 14 माइनस 4, 1 में आना, क्यों बोलते हैं 1 में है ना 4, क्या हो जाता है 1/3 पावर 10। अब ये देखिए इसका शुमार कुनिंदा बड़ा है ना, इसके लिए मैं कौन सा लेना, ये वाला लेना। a क्या है भाई यहाँ पर 13 है, m क्या है यहाँ पर 8 है, n क्या है यहाँ पर 5 है, क्या हो जाता है 13/3। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिल करना है। देखो अब आपको मालूम है यहाँ पे 10 आना है, तो 18 में से क्या गए तो 10 आता भाई, 8 गए तो 10 आता, तो यहाँ नीचे बॉक्स में 8 आना और यहाँ पे क्या लिखना, ये वाले बॉक्स में 18 माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखिए असास सेम है तो क़ुव्वतनुमा क्या हो रही होंगी, यहाँ पर ऊपर आके माइनस हो रहा है, तो ये बॉक्स में क्या रहेगा 12 माइनस 7 रहेगा, और ये बॉक्स में क्या रहेगा 12 माइनस 7 कितने हो जाते भाई, क्या हो जाते 5। ये बॉक्स में 5 आना, ये बॉक्स में ये आना, और ये बॉक्स में देखिए यहाँ पे नीचे के बॉक्स में 8 आना, ये बॉक्स में 18 माइनस 8 आना। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, क़ुव्वत मसावी क़ुव्वत वाले अरकान की तक़सीम। अब यहाँ पे क़ुव्वतनुमा मसावी है तो कैसा तक़सीम करना, तो यहाँ पे देखिए 7/4 है, होल पावर 5 है, तो इसको क्या, इसका मतलब क्या है 7 पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 पावर 5, बस इतना याद रख लीजिए, तक़सीम में है। ठीक है, और इनका होल पावर 5 का मतलब क्या है, ये 5 दोनों के लिए भी है। ठीक है, अब उसको ज़्यादा फैलाना करना वो बच्चों का है, अपना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, देखो लास्ट तो आपको फाइनल यही रहेगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए p/q होल पावर 6 है, मतलब p/6/q
क्यू पावर 6, ठीक है ना, यहाँ पर है देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेम है, वही है। अब इसके तहत एक अपने को और एक क़ानून आया, क्या आया भाई क़ानून यहाँ पर, ए पावर m, एक मिनट, a बाई बी होल पावर m है, तो इसका मतलब क्या है बोले सा, a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m, मतलब दोनों के लिए ही है। ऑलरेडी अपन देखें ना, वो मिसाल के ज़रिए देखो इधर ज़ाब्ते की तरफ आ रहे, मतलब यहाँ पे होल पावर m है बोले तो ये दोनों के लिए है, a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की जगह कुछ भी हो सकता है, m और n की जगह भी कुछ भी हो सकता है, ये तो अपने को मालूम है। कब ये अगर गैर सी पर रहे तो यहाँ पर है देखिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर बॉक्स में क्या आना, यहाँ पे देखो बॉक्स में क्या आना है, यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पे 8/3 होल पावर 4 है, मतलब 8 पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ होल पावर क्या है 5 है। यहाँ पे देखो दोनों के लिए 3 है, तो नीचे यहाँ पे 7 पावर 3, आप देखते ही बोलते हैं, वहाँ पे आपको मालूम है। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट क्या है, मनफी असास। अब तक तो देखो मुस्बित थे ना, असास जो भी रहे, असास मालूम है ना भाई, ये असास मतलब ये वाला जो ज़मीनी हिस्सा है इसका, ठीक है ना। असास क्या थे, मनफी थे क्या, अभी तक नहीं थे, मुस्बित थे। हाँ, क़ुव्वतनुमा असास वाली देखिए अपन, लेकिन यहाँ पे क्या है, असास मनफी वाले देखना है, यहाँ पर मनफी वाले असास। तो सबसे पहले ये देखिए, 1 की क़ुव्वत 4, मतलब 1 को क्या, 1 ज़रब 1, इस तरह लिख रहे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, आंसर क्या आता भाई 1 आता। उसी तरह 1 की क़ुव्वत कितनी भी रहने दीजिए, जवाब क्या आएगा आपको 1 आ जाएगा। लेकिन और एक सवाल, अगर 1 की क़ुव्वत मनफी 1 रहा, मनफी 1 की क़ुव्वत कुछ तो भी रहे तो क्या आना, तो इसके लिए यहाँ पर नीचे पॉइंट है देखिए, 1 की क़ुव्वत कोई भी अदद लेने पर 1 ही होती है, लेकिन अगर 1 की क़ुव्वत मनफी 1 की क़ुव्वत क्या है, ताक़ अदद हो, तो आंसर मनफी 1 आएगा। अगर जुफ्त अदद हो तो आंसर मुस्बित 1 आएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं पिछले एक वीडियो में ऑलरेडी इसका बता चुकी हूँ, मगर यहाँ पर और दिया गया इसलिए बोलना पड़ रहा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अब यहाँ पे 1 की क़ुव्वत देखिए 2 है, मतलब 2 क्या है भाई, जुफ्त है, ताक़ है, जुफ्त है, तो इसका जवाब क्या रहेगा +1। यहाँ पे देखिए 1 की क़ुव्वत क्या है 3 है, 3 क्या है ताक़ अदद है, तो इसका आंसर क्या रहेगा -1। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 की क़ुव्वत क्या है 4 है, -1 की क़ुव्वत 4 है, 4 क्या है भाई जुफ्त है, तो इसका आंसर +1। उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 है, 5 क्या है ताक़ है, तो इसका आंसर क्या होगा -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखिए, ये तो था 1 का। उसी तरह यहाँ पर देखिए, वो 1 को लेके यहाँ पर अगर असास मनफी है, अगर उसकी क़ुव्वत जो m है वो ताक़ है, तो आंसर क्या रहेगा माइनस में रहेगा। अगर असास मनफी है और उसकी क़ुव्वत जो है वो जुफ्त में है, तो आंसर क्या रहेगा मुस्बित रहेगा, जो कि यहाँ पर आपको क़ानून बन गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर -3 की क़ुव्वत 4 है, असास मनफी है, इसकी क़ुव्वत 4 है, 4 क्या है भाई जुफ्त अदद है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो किस में रहेगा प्लस में रहेगा। तो इसलिए यहाँ देखो 81 आया, कोसा 81 आया भाई, मुस्बित 81 आया। उसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, क्या है यहाँ पर, 1 की क़ुव्वत क्या है 4 है, ठीक है, 4 क्या है यहाँ पर वही जुफ्त है, इसलिए इसका जो आंसर आया ये भी क्या है मुस्बित में आया। अब यहाँ पे देखो 1 की क़ुव्वत -3 है, तो पहले तो ये -3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता, अपने को बटे में लिखना पड़ता, तो 1/-a, ठीक है ना। अब इसकी क़ुव्वत क्या है यहाँ पर 3 है, तो इसको क्या करते अपन 3 मरतबा लिखते, तो ये 3 क्या है भाई ताक़ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा माइनस में रहेगा, जो कि आपको यहाँ पे मिसाल में दिया गया है, दिखाई दे रहा ना। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर -27 है और 125 है। -27 को क़ुव्वतनुमा शक्ल में कैसा लिखते, ये 27 ले ली, ये 27 लिख लीजिए। यहाँ पे इसको क्या कर दीजिए, इसको क्या है मुफ़रद अदद से तक़सीम करिए। 2 से होता क्या नहीं होता, किससे होता हुआ 3 से। 3 है 27, 3 तिया 9, 3 है कम 3, 3 की क़ुव्वत कितनी आ रही, इसकी 3 आ रही, 3 की क़ुव्वत 3। तो यहाँ पे मनफी है, इसीलिए इसके सामने क्या है, माइनस की अलामत। उसी तरह यहाँ पे 125 का निकाल दीजिए, 125 का निकाल दीजिए। 125 का निकालेंगे तो यहाँ पे तक़सीम करें तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5, कितना आ रहा भाई, 5 की क़ुव्वत 3 आ रहा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि इस तरह से मालूम हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पे फर्स्ट क्या है -3 की क़ुव्वत 3 आई, ठीक है। उसी तरह सेकंड में क्या, डिवाइड में क्या आया, 5 की क़ुव्वत 3 आई, मतलब यहाँ दोनों की क़ुव्वतनुमा क्या है, सेम है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, -3/5 कुल की क़ुव्वत 3, सेम क़ुव्वतें आई ना, तो इस तरह लिख सकते। तो इसके लिए यहाँ पे क़ानून है, देखिए क्या है, यहाँ पर क़ुव्वतनुमा सेम रहे तो उसको क्या है, एक मरतबा लिख सकते। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको फैलाना है, यहाँ पे फैलाना है इसको, क्या है, यहाँ पर -a⁻m है। तो यहाँ पर a⁻m, अगर ये a⁻m है, m क्या है, अगर m देखिए, m अगर ताक़ है तो इसका आंसर क्या रहेगा, a⁻m ही रहेगा। अगर वो जुफ्त है तो ये क्या हो जाएगा, a⁻m हो जाएगा, मतलब प्लस वाला हो जाएगा। उसी तरह ये भी देखिए -7 है, उसका होल पावर क्या है, -5 है। तो यहाँ पर 5 क्या है भाई, ताक़ है, तो इसका आंसर किस में आता, माइनस में जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/-7/5। तो अब इसको फिर फैला दीजिए, -7 को कितने मरतबा लिख लीजिए, 5 मरतबा लिख दीजिए, ज़रब दे दीजिए, आंसर जो आएगा वो भी क्या रहेगा भाई, माइनस में ही रहेगा, जो भी रहेगा माइनस में ही रहेगा। उसी तरह आप ये भी देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, ये तो इसकी क़दर क्या है भाई, 4 है। 4 मतलब क्या होगा, यहाँ पे जुफ्त अदद है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता, a⁴। उसी तरह यहाँ पर -5 है, तो पहले माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो, a⁴ हो गया। ठीक है, उतना ही रहेगा वो। नेक्स्ट, अब इसको क़ुव्वतनुमा में लिखिए, यहाँ 3 मरतबा है, -3 की क़ुव्वत 3। ठीक है, माइनस है बोले जैसा, इसलिए ब्रैकेट डाल रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 है, 4 है, मतलब यहाँ पे -b की क़ुव्वत क्या है, 4 है। 4 मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे b⁴ आता फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर देखिए 1/-2 कितने मरतबा है, यहाँ पर 3 मरतबा है। 1/-2 कितने मरतबा है, 3 मरतबा है। तो यहाँ पे 1/-2 को अगर अपन क्या कर सकते हैं, -1 लिख सकते ना, इसका होल पावर 3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर m है, m टाइम। तो यहाँ पे कैसा लिख सकते हैं इसको, 1/-2 होल पावर m, इस तरह भी लिख सकते। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते, -2 पावर -1 होल पावर m, ऐसा भी लिख सकते। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते, -2 पावर -m। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते। नेक्स्ट, अब यहाँ पर वही है, देखिए जो अब तक अपन सीखे उसी को क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करने का है। क्या है भाई, यहाँ पर देख लीजिए, ये कौन सा क़ानून है, ये क़ानून है। देखिए a⁻m, ठीक है, डिवाइडेड बाई a⁻n, ठीक है, ये वाला क़ानून है। तो इसका क्या रहता, a⁻m-n रहता। तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई, 7-2, मतलब 5 पावर क्या हो गया, 5। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कौन सा क़ानून इस्तेमाल होता, देखो पहले तो इसका क्या क़ानून है, a⁻m होल पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता, a⁻mn हो जाता। ठीक है ना।
mn मतलब क्या होगा यहाँ पर, 2 चौक क्या होगा 8 हो गया, मतलब 3 की दूसरी ज़रब 3 की 8वीं, है ना। अब इन दोनों असास सेम है, फिर कौन सा वाला क़ानून, a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो यहाँ पे देखो इनको प्लस कर दीजिए, क्या होगा यहाँ पे 3 पावर 10, ठीक है। इसमें देखिए कितने दो क़ानून हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, असास सेम है, पहला वाला क़ानून क़ुव्वतनुमा जमा होती 2 पावर 14। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए असास सेम है, असास सेम ले लिए, क़ुव्वतनुमा है, जमा कर दीजिए 3 जमा 10 जमा 7 कितने हो गए -3, ये एज इट इज़, ये 13 क्या होगा, ये 20 हो गया। 20 मतलब क्या है यहाँ पर, 20 क्या है, ताक़ है, जुफ्त है, क्या है यहाँ पर जुफ्त है। तो इसका जो जवाब रहेगा हल करने के बाद वो किस में आएगा भाई, जुफ्त में ही आएगा, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए असास सेम है, क़ुव्वतनुमा अलग है, तो यहाँ पर भी सेम 3 पावर 5 लिख दीजिए, क़ुव्वतनुमा को जमा कीजिए, 4 जमा 3 जमा 8 कितने हो गए 3 पावर 5, 3/5 होल पावर कितना होगा, ये 7 और 8 कितने हो गए 15। अब ये 15 को फिर आपको यहाँ पर और एक क़ानून भी लिख सकते हैं आप, कैसा लिख सकते हैं, ये दोनों के लिए है बोले ऐसा 15 है ना, इसका और एक क़ानून भी है ना, 3 की क़ुव्वत 15 बटे 5 की क़ुव्वत 15, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, असास सेम है, क़ुव्वतनुमा जमा कर दीजिए, 9 हो गया, क़ुव्वतनुमा देखिए 20 और ये 10 30 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क़ानून, सॉरी वही है, हाँ यहाँ देखिए क्या है यहाँ पे देखिए क़ुव्वतनुमा के क़ुव्वतनुमा मतलब a पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m n, ये वाला देखे ना अपन, सॉरी वही a पावर m n। तो यहाँ पे वही करना है, क्या करना है 3 पावर, यहाँ पे दोनों में ज़रब कर दो, 2 दूनी 4, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखिए असास अलग है, क़ुव्वतनुमा सेम है, मतलब क्या करना है, इसको एक जगह लिखना, 2 ज़रब 3 होल पावर क्या है भाई यहाँ पे 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हल भी कर लीजिए, 3 दूनी क्या हो जाते भाई 6 की क़ुव्वत 4 भी लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माइनस रहे तो ब्रैकेट लिखते होगा। नेक्स्ट ये देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए असास सेम है, क़ुव्वतनुमा को जमा करना है, असास क्या है भाई 2 है, 4a प्लस 5a होगा। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ 10 है, यहाँ पे बीच में ज़रब की अलामत हो रही है, यहाँ 3 दूनी 6। नेक्स्ट ये भी देखिए आप कर ले सकते, सेम है, ये भी देखिए सेम है, ये पूरे आप कर सकते, पूरे सेम है यहाँ पर। अब यहाँ पे x y z है, ये तीनों भी अलग अलग है, जमा नहीं होते, तो a पावर x प्लस y प्लस z इस तरह लिख देना। नेक्स्ट और क्या है, ये वाला भी आपको मालूम है, ठीक है। ये क्या है a पावर m और माइनस a पावर n वाला है, सॉरी a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n वाला है, तो यहाँ पे -4 6 -3 क्या हो जाता है भाई -4 -3 बोल तो 3, इसका आंसर किस में रहेगा भाई, माइनस में रहेगा, क्योंकि ये क्या है ताक़ है। 4 की तीसरी मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 रहेगा, प्लस वाला रहेगा, सॉरी माइनस वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना इसलिए। हाँ यहाँ पे पूरा सेम है देखिए। अब यहाँ पे है ये वाला सवाल देखिए, 3 की क़ुव्वत -4 को किस अदद से ज़रब दिया जाए कि क्या आ जाए भाई 730 आ जाए। हाँ तो क्या देख रहे थे अपन, यहाँ पे क्या देख रहे थे कि यहाँ पर 3 की क़ुव्वत -4 को किस अदद से, मतलब नहीं मालूम अदद x ले लेंगे, ज़रब दिया जाए कि हासिल क्या रहना 729 रहना। तो यहाँ पे देखिए पहले तो इसको सॉल्व कीजिए, -4 है तो +4 बनाने के वास्ते क्या करते, इसको 3 की क़ुव्वत 4 लेते, ज़रब ये x जैसा है वैसा, मसावी है, ये देखिए 729 होगा। अब इसको क्या है 3 की क़ुव्वत 4 मतलब कितना हो जाता 81 हो जाता, ठीक है। तो 1/81
इज इक्वल टू क्या हो जाता x, ये जैसा है वैसा इधर का रह गया। ठीक है, इधर 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो गया 1/81 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या है 729 हो गए। अब यहाँ पे ये 81 क्या कर रहा है 81, तो ये x/81 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू ये 29 है, तो यहाँ पे ये इधर क्या कर रहा भाई, इधर सॉरी 1 मिनट, तो यहाँ पे क्या है देखिए 81 इधर क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे तकसीम कर रहा है x को। ठीक है ना, ये x तकसीम कर रहा है इधर, तो इधर आके क्या करता है ज़रब देता। तो इसको भी क़ुव्वतनुमा में लिखना और ये 81 को भी क़ुव्वतनुमा में लिखना, जो आता ना वही क्या रहता आंसर रहता। आप लोग कर ले सकते, कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 3rd क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर x की कदर मालूम करना है। तो असास देखिए यहाँ पर सेम मसावी है, असास क्या है 5/2x इज इक्वल टू क्या है 5/10 है। अब यहाँ पर सबके असास सेम है ना तीनों के भी, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। खाली क़ुव्वतनुमा क्या होती है, असास सेम रहे तो क्या होती जमा होती। 2x इज इक्वल टू क्या होगा भाई 10 हो गया। अब जाहिर सी बात है ये 2x इज इक्वल टू ये 4 इधर जमा कर रहा है, इधर आके क्या करता तफरीक़ करता, तो क्या हो जाता 6। ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x की कीमत क्या हो गई यहाँ पर 2 हो गई। नेक्स्ट देखिए ये वाला तो आपको मालूम है, किसकी भी क़ुव्वत 0 है तो क्या रहेगा भाई आंसर क्या रहेगा उसका 1 जमा 1 कितना होगा भाई 2। नेक्स्ट देखिए ये सेम है, यहाँ पर भी क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर दो। पहले कौन सा वाला ज़ाब्ता पहले इस्तेमाल होता, a/m होल पावर n, इसका क्या हो जाता a/mn, ये वाला पहले इस्तेमाल हो रहा। तो क्या बन रहा भाई, ये क्या बन रहा x a इंटू a क्या हो जाता a²। नेक्स्ट देखिए x पावर, ठीक है ज़रा फिर इसको सॉल्व कर दीजिए x/ab डिवाइडेड बाई x/a²। उसी तरह 3rd वन भी वैसी है सेम x/ab x/ab। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये a² है और ये a² है, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ab है, ये ab है, कैंसिल लगा, बचा क्या भाई a/ab और a/, 1 मिनट, हाँ a/ab। तो यहाँ पे a/ab कैंसिल होगा, तो क्या होगा यहाँ पर क्या आता आंसर 1 आता। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आता 1 आता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर 6th क्वेश्चन देखिए, गलत है सही है मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए 5/0 क्या होता भाई 1 होता। अब यहाँ पे 1000/0 भी क्या होता 1 होता। तो ये क्या है अपना, ये फर्स्ट वाला क्या है सही है। उसी तरह यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर यह 3 ज़रब 4, ठीक है, मतलब 3 की क्या है दूसरी है, मतलब क्या है 9 हो गया, और 4 की तीसरी मतलब कितना होगा 64 होगा। दोनों को जमा करें कितना होगा भाई, यहाँ पर ये 13 की 3 हासिल का 1 73 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 12 की, अगर 12 को 5 मरतबा लिखे तो 73 होता क्या, 12 की 5 भी 73 होता क्या। तो अगर ये भी 73 नहीं होता तो इसका मतलब ये वाला गलत है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये देखिए 10 की क़ुव्वत 13 है, उसमें से यहाँ पर 10 की क़ुव्वत 11 है ना। 100 को क्या लिख सकते भाई, 10 की क़ुव्वत 2 लिख सकते ना, लिख सकते। तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 11 कितने हो गए यहाँ पर 13, ये भी सही है। ठीक है, ये भी क्या है सही है। उसी तरह ये देख लिए 2 की क़ुव्वत 3 मतलब कितना 8, 3 की क़ुव्वत 2 मतलब कितना 9, जबकि यहाँ पे क्या बता रहे हैं 9 छोटा बोल रहे 8 बड़ा बोल रहे, तो ये गलत है देखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए 2 की क़ुव्वत 4 मतलब कितना हो गया 16, को से 16 यहाँ पे क्या आया भाई, मैं ऊपर 4 है इसलिए प्लस 16। यहाँ पे 3 की क़ुव्वत 4 मतलब कितना होगा 81, है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 बराबर क्या हो जाता है 81। तो 16 बड़ा क्या 81 बड़ा, 81 बड़ा, तो ये भी क्या है गलत है।
उसी तरह देखिए यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 5 है, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे माइनस 5 है ना, इसलिए माइनस 32 हो गया। 3 की क़ुव्वत 5 मतलब 3 की क़ुव्वत 5 मतलब यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। क्या हो जाता भाई यहाँ पर 243। तो 5 है ना, तो माइनस 243। अब देखिए कौन बड़ा, तो जाहिर सी बात है मनफी आदात जो रहेंगे ना, मनफी आदात में मतलब माइनस वाले नंबर में जो नंबर छोटा रहता वो बड़ा रहता और जो बड़ा रहता वो छोटा रहता। तो ये करेक्ट है, ठीक है ना, ये सही है, ये वाला क्या है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ख़त्म हो चुका है, जो भी है आप लोग कर लीजिए, इजी है, कर ले सकते। अब इसके बाद क्या है देखिए, बहुत बड़े आदात को म्यारी शक्ल में ज़ाहिर करना, म्यारी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं ना, म्यारी शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए क्या करते हैं अपन, उसके जो सिफर रहते ना उसको क्या करते हैं, क़ुव्वतनुमा में लिखते। इसके बाद यहाँ पर एक नंबर है, इसको म्यारी शक्ल में लिखना है। अब यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर 5, 9, 7, 6, यहाँ पे 10 की क़ुव्वत 21 है। ये म्यारी शक्ल नहीं है ये क़ुव्वतनुमाई शक्ल है, लेकिन म्यारी शक्ल नहीं है। म्यारी शक्ल कब होती भाई, यहाँ पे एक अदद के बाद अशारिया रहना, उसके बाद क्या भी नंबर रहने दीजिए, एक अदद के बाद अशारिया रहता, उसको बोलते हैं म्यारी शक्ल। तो अपने को यहाँ पर अशारिया यहाँ लगाना है, कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। अब कहाँ है अशारिया, यहाँ पे अशारिया, आपको मालूम है ना कौन से भी नंबर के ख़त्म होने के बाद अशारिया रहता ना, यहाँ रहता ना, तो यहाँ पे इसमें कहाँ है, ये नंबर में अशारिया कहाँ है, यहाँ पर अशारिया है। तो अब अपने को अशारिया को कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। तो कितने नंबर पार करना है, 3 नंबर पार करना है। कितने नंबर, 3 नंबर पार करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, ये नंबर को जैसा है वैसा लिख के इसको 3 नंबर मतलब क्या, 3 सिफर मतलब 1000 से तकसीम और ज़रब करना होगा। इससे कुछ फ़ायदा, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता, देखिए इसको कट करें तो आपको एक ही चाहता, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 सिफर कट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पर अशारिया लगा देंगे, ठीक है। अब बचा भाई ये ऊपर के 3 सिफर, ये एक्स्ट्रा आ गए ना, तो इसमें ये 21 है ना, तो ये 3 सिफर इसमें जमा कर दीजिए, क्या हो जाता, ये 24 हो जाता। ये इसकी क्या हो गई भाई, म्यारी शक्ल हो गई। क्या हो गई म्यारी शक्ल इसकी, क्या हो गई, 5 पॉइंट, ठीक है, 976 इंटू 10 पावर 24 इसकी म्यारी शक्ल। अभी 21 था ना, 24 कैसा हुआ बोल, तो 3 सिफर थे ना लिए, सो उसको अपन ये करें, देखो यहाँ पर है, देखो दिखाई दे रही। अब उसी तरह अपने इसकी म्यारी शक्ल लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको भी सेम, पहले नंबर लिख लीजिए, क्या है भाई, 9, 4, 6। अब ये 10 पावर 15 साइड में रखिए, इससे अभी काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अशारिया रहता अपने को मालूम है, तो अपने को एक मुकाम बाद यहाँ लगाना है अशारिया, मतलब कितनी आदत, कितना रास्ता पार करना है, 2 वाला पार, 2 हिस्से पार करना है। 2 मतलब क्या, 100, तो इसको 100 से ज़रब और तकसीम कर दीजिए। तो ये 2 सिफर हटा के यहाँ पे अशारिया लगा दीजिए, तो ये बन गया 9.46। अब ये 2 सिफर बचे ना, इनका क्या करेंगे, तो ये 2 सिफर को इसमें ऐड कीजिए, तो ये 15 था ना, अब ये क्या हो जाएगा भाई, 17 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, ठीक है ना। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। म्यारी शक्ल मतलब क्या है, एक अदद के बाद अशारिया रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल देख लेंगे इसका, क्या है। अब यहाँ पर 6 इंटू 64 इंटू 10 पावर 9 है, इसको मुझे म्यारी शक्ल में लिखना है। 64 जाके 6.4 करना है, मतलब क्या करना है, एक मुकाम बाद लगाना है। तो मैं इसको क्या करना होगा, 64 को क्या करना होगा, मुझे 10 से ज़रब और 10 से तकसीम करना होगा। ये सिफर कट करके मैं यहाँ पर अशारिया लगाए। अब ये सिफर बच गया ना, तो ये सिफर के बजाय यहाँ 10 की क़ुव्वत 9 थी ना, अब 10 की क़ुव्वत क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर 6.4 इंटू 10 पावर 10, ठीक है, ये इसकी म्यारी शक्ल रह जाएगी।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, 1 मिनट, म्यारी शक्ल में बताना है। तो इस म्यारी शक्ल में बताने के वास्ते ऑलरेडी अपन देखे ना भाई, इसको देखो पहला क्या है, पहले नंबर कितना है लिख लीजिए, क्या है पहले नंबर 384, ये लिख लीजिए। ज़रब कितने सिफर है काउंट कर लीजिए, 5 सिफर है तो 10 पावर 5। अब अपने को म्यारी शक्ल में क्या करना पड़ता, अशारिया यहाँ पे लाना पड़ता, यहाँ रहता यहाँ लाना पड़ता, मतलब 2 अदद पार करना पड़ता। तो इसमें पहले 2 जमा कर दीजिए, क्या होगा भाई 7 होगा, यहाँ पे अशारिया लगा दीजिए। ये हो गया आपकी म्यारी शक्ल, 3.84 इंटू 10 पावर 7। डन। नेक्स्ट देखिए सेकंड वाले का, देखिए सेकंड वाले में क्या है भाई, 12 है, 12 लिख लीजिए, इंटू कितने सिफर है, देखिए 9 सिफर है, 10 पावर 9। ठीक है, अब अपने को एक मुकाम के बाद ही लगाना है ना, तो एक मुकाम के बाद अशारिया लगा दो, इधर यहाँ पर एक मुकाम बढ़ा दो। ठीक है, अशारिया लगा दो, मुकाम बढ़ा दो, ख़त्म हो गई इसकी म्यारी शक्ल। नेक्स्ट देखो थर्ड वन क्या है, यहाँ पे क्या है भाई 3 है, 3 लिख लीजिए। अब सिफर काउंट कर लीजिए, 3 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ये 2 हो गए 20 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी 10 की क़ुव्वत 20। अब यहाँ पे देखिए म्यारी शक्ल है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे एक ही अदद है, तो क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे, सिफर लगाएंगे। तो सिफर बोल तो 0.1 इंटू 10 पावर क्या आया था, 20 था, बट यहाँ पे अशारिया लगा रहे ना एक मुकाम के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 21। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और एक वाला है, लास्ट वाला 1353 लिख लीजिए। नंबर 0 कितने है भाई, 6 है, इंटू 10 पावर 6 लिख लीजिए। अब यहाँ पे अपने को यहाँ अशारिया लगाना है, यहाँ है, यहाँ लगाना है, यहाँ पर है, यहाँ लगाना है, तो क्या होगा 3 अदद क्या हो रहे, बड़ा 3 अदद को क्या है पार करना पड़ रहा, तो इसमें 3 को जमा कर दीजिए, 6 में 3 को जमा कर दीजिए। ठीक है, 1.353 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा 9, ये इसकी म्यारी शक्ल। नेक्स्ट देखिए, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है लेसन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमने क्या सीखा, तो बड़े आदाद को क़ुव्वतनुमा में ज़ाहिर किया जाए तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ पढ़ सकते। यहाँ पे देखिए 10,000 है, तो इसको 10 पावर 4 यानी 10 की क़ुव्वत 4 लेते। हाँ, यहाँ पे देखिए 3 की क़ुव्वत 5 को अगर अपन हल करेंगे तो क्या हो जाता, 243 हो जाता। उसी तरह 2 की क़ुव्वत 6 मतलब कितना, 64। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है मंतजा वाला मिसालों में, यहाँ पे 10 3 2 असास है। ठीक है ना, ये तो मालूम है ना असास क्या है, क़ुव्वतनुमा ऑलरेडी देखे। अब यहाँ पे क़वानीन देखिए, यहाँ पर आपको क़वानीन है। पहला क्या है भाई, पहला क्या है, अगर असास सेम है, असास क्या है सेम है, तो क़ुव्वतनुमा क्या होंगी भाई, जमा हो जाएंगी। ये पहला क़ानून है। ठीक है ना, दूसरा क़ानून क्या है अपना, क़ुव्वतनुमा के क़ुव्वत का क़ानून है, मतलब a पावर m है, होल पावर n है, तो इसको क्या करेंगे, a पावर mn हो जाता। ये दूसरा क़ानून है। तीसरा क़ानून क्या था भाई, अगर a पावर m है और b पावर भी m है, तो इसको क्या करते, ए बी पावर m लेते दोनों के लिए। ठीक है ना, ये तीसरा क़ानून है। चौथा क़ानून क्या था, अगर यहाँ पे माइनस किसी की क़ुव्वत माइनस में है, तो माइनस हटाने के वास्ते इसको बाई में लिख के इस तरह से करते। नेक्स्ट और एक क़ानून क्या था भाई अपने पास, अगर ये वाला देख लेंगे पहले, a पावर m है डिवाइडेड बाई b पावर m है, मतलब इसको क्या लिख सकते, a बाई b होल पावर m लिख सकते। ठीक है ना, अब रहा यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पर अगर a पावर m, हाँ a पावर n है, तो इसको अगर क्या है, ये m जो है वो बड़ा है तो क्या बनता है, ये a पावर m माइनस n बनता। अगर m छोटा रहे तो क्या बन जाता, 1 बाई a पावर n माइनस m बनता। ठीक है ना, n माइनस m बनता। ये वाले क़ानून थे। और एक क्या था भाई, a पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1 होता, और जहाँ पे क्या रहता, a क्या है 0 नहीं रहना, a 0 नहीं रहना। आप बोलेंगे 0 पावर 1 इज इक्वल टू 1 बोल के, नहीं, मतलब a 0 नहीं रहना, यहाँ पर a की जगह पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा देखो उन्हें
जहाँ a इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये था देखिए क़ुव्वतनुमा जमाते हफ्तुम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग आपकी मखसूस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।